बिहार चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच की लड़ाई दिन प्रतिदिन इंटरेस्टिंग होते जा रही है। अभी तक सीट शेयरिंग के पत्ते दोनों ही बड़े गठबंधनों ने नहीं खोले हैं, लेकिन अंदर खाने इनके अपने घटक दलों के साथ मामला एकदम सेट है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के विपक्ष की, जिसे इंडिया ब्लॉक के साथ साथ महागठबंधन के नाम से भी जानते हैं। इस महागठबंधन में कौन कौन से दल हैं, किसके पास कौन कौन से नेता हैं और महागठबंधन में अपने घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग का क्या गणित है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार में वर्तमान की एनडीए सरकार के खिलाफ जो राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे हैं, उसे हम महागठबंधन के नाम से जानते हैं। बिहार के इस महागठबंधन में सबसे बड़े भाई की भूमिका में जो दल है वो है लालू यादव और तेजस्वी यादव वाली राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद। राजद के पास जो दूसरा सबसे बड़ा महागठबंधन में दल है वो है कांग्रेस। कांग्रेस के पास बिहार में नेतृत्व के नाम पर अपना कोई बड़ा चेहरा नहीं है। कांग्रेस के अलावा वामपंथी राजनीतिक दलों के 3 दल सीपीआई, सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल नेतृत्व के नाम पर यहाँ पर इनके पास भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में वाम दलों का स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा। महागठबंधन में वाम दलों के अलावा एक और प्रमुख दल है, जो है मुकेश सहनी वाली विकासशील इंसान पार्टी। मुकेश सहनी बिहार में एक जाति विशेष के नेता हैं और इनके पास मल्लाह जाति के वोट का बड़ा जनाधार है। इसके अलावा एक और दल है जो अभी विधिवत रूप से महागठबंधन के साथ नहीं जुड़ा है, लेकिन इसके जुड़ने की संभावना प्रबल है। ये दल है रालोजपा यानी लोजपा से निकले पशुपति पारस वाला खेमा। महागठबंधन में मौजूद सभी राजनीतिक दलों में राजद ही एक ऐसा दल है जिसके पास नेतृत्व के नाम पर तेजस्वी यादव जैसा बड़ा चेहरा है। इसके अलावा महागठबंधन के अन्य दलों के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। हाँ, वीआईपी के पास एक नेता है जो है मुकेश सहनी। कांग्रेस और वाम दलों के पास बिहार में चुनाव में नेतृत्व अपने दल का कोई नहीं है, लेकिन महागठबंधन के सभी दल एकजुट होकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और तेजस्वी यादव को स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी मानते हैं, बिना किसी लेकिन, किंतु और परंतु के। अब अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो महागठबंधन 2020 के किए गए अपने गलतियों से सीखेगी। 2020 में राजद सरकार बनाने से चूक गई, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा। कांग्रेस को कुल 70 सीटें 2020 में मिले थे, जिसमें मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई। इसी कारण से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस को इस बार कम सीटें मिलेंगी और अधिक से अधिक सीट पर राजद खुद चुनाव लड़ेगी। आधिकारिक तौर पर तो महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान लगाएं तो बिहार के 243 सीटों में इस बार राजद तकरीबन 142 से 145 सीटों पर खुद के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद जो सीटों का बड़ा हिस्सा जिस दल में जाएगा वो है कांग्रेस। उम्मीद जताई जा रही है कि 50 से 52 सीटों पर कांग्रेस के साथ बात बन सकती है। इसके बाद महागठबंधन में नंबर आता है वाम दलों का। वाम दलों के कुल 3 दलों को मिलाकर इनके बीच 32 से 35 सीटों का बंटवारा हो सकता है। वाम दल के बाद मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी को 12 से 15 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर पशुपति पारस अपनी पार्टी रालोजपा के साथ महागठबंधन में आते हैं तो रालोजपा को 3 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। सीटों का यह आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन यह तय है कि महागठबंधन के सभी दल बड़ी मजबूती के साथ अपने स्पष्ट नेतृत्व यानी तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और अगर वो जीतते हैं तो उनके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। चुनाव के सामने आते ही कुछ सर्वे के रिपोर्ट भी सामने आ गए हैं, जिसमें महागठबंधन को बढ़त मिलता दिखाया जा रहा है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ एनडीए के मुकाबले में कहीं से कमजोर नहीं है। तेजस्वी यादव बड़े दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही एनडीए भी पूरा दमखम इस चुनाव में झोंक चुकी है। बिहार चुनाव समेत देश विदेश के तमाम ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।